हेलो स्टूडेंट, मैं सुरदन सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी आज की ऑनलाइन क्लास में। और अपनी आज की ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की सेकंड पोएम द विंड। विंड जो पोएम है वो लिखित किसने लिखी है? सुब्रमण्यम भारती ने। सुब्रमण्यम भारती कौन थे? सुब्रमण्यम भारती जो थे एक तमिल राइटर थे, तमिल का पोइट भी हैं और वो एक जर्नलिस्ट भी हैं। उन्होंने ये जो पोएम है वो तमिल भाषा में ही लिखी थी, लेकिन बाद में रामानुजन ने इसका जो ट्रांसलेट किया वो किस में किया? इंग्लिश में किया है। तो आइए पढ़ते हैं अपनी आज की पोएम, अध्ययन करते हैं द विंड। स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की पोएम द विंड। हवा। देखिए, हवा के बारे में हम सभी जानते हैं कि हवा कितनी शक्तिशाली होती है, और उस हवा के बारे में ही कवि हमें समझाना चाहता है कि हवा कितनी शक्तिशाली होती है और वह कितने लोगों को नुकसान पहुँचाती है। स्टार्ट होती है पोएम, द वाइंड कम सॉफ्टली। कवि क्या कहता है? कवि हवा से कहता है। कवि हवा से क्या कहता है? वाइंड कम सॉफ्टली। हवा तुम कैसे बहो? मंद मंद बहो, यानी कि धीरे धीरे चलो। कवि हवा से ये कहता है, हवा कम सॉफ्टली, हवा धीरे धीरे चलो, मंद मंद बहो। डू नॉट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। कभी हवा से कहता है डू नॉट ब्रेक, मत तोड़ो। ब्रेक मीन्स क्या होता है? तोड़ना। डू नॉट ब्रेक द शटर्स। शटर्स मीन्स क्या होते हैं? विंडोज, विंडो के शीशे वगैरह जो होते हैं उनको बोलते हैं शटर्स। तो डू नॉट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। खिड़कियों के शीशे मत तोड़ो, खिड़कियों के दरवाजे मत तोड़ो। ये कौन कहता है? कवि कहता है। और किससे कहता है? हवा से कहता है। आगे कभी हवा से कहता है डू नॉट स्कैटर। देखिए, स्कैटर मीन्स होता है बिखेरना। हमारे कमरे में बहुत सारे पेपर पड़े होते हैं, द पेपर्स। डू नॉट स्कैटर द पेपर्स। पेपर्स को, जो पेपर्स हैं उनको मत बिखेरो, पेपर्स को मत फैलाओ। अगली लाइन में कभी हवा से कहता है डू नॉट थ्रो डाउन, डू नॉट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। देखिए, सेल्फ क्या होती है? सेल्फ होती है अलमारी। कमरे में कोई शेफ रखी होती है, सेल्फ रखी होती है, उसके ऊपर मोस्टली हम क्या रख देते हैं? बुक्स को रख देते हैं। तो अगर तेज़ हवा चलती है तो क्या होता है? वो सभी बुक्स नीचे गिर जाती हैं। तो कभी क्या कहता है हवा से? डू नॉट थ्रो डाउन, पुस्तकों को नीचे, द बुक्स ऑन द सेल्फ, अलमारी पर रखी हुई पुस्तकों को थ्रो डाउन, नीचे मत गिराओ। आगे कभी हवा से कहता है देयर लुक, देखो, व्हाट यू डिड, तुमने क्या किया। लुक मानी देखो, व्हाट यू डिड, तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने तो उन सारी किताबों को नीचे गिरा दिया। थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सब को नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेज ऑफ द बुक्स, तुमने क्या किया? तुमने टोर मानी फाड़ डाले। क्या फाड़ डाले? द पेजेज ऑफ द बुक्स, तुमने तो पुस्तकों के पेजों को टोर कर दिया, पुस्तकों के पेजों को फाड़ डाला। यू ब्रॉट रेन अगेन, और इसके साथ तुमने एक काम और कर दिया कि तुम साथ में वर्षा फिर से लेकर आई हो। ये सब पढ़ रहे हैं आप, हवा ने क्या क्या काम किए हैं। और यहाँ इस लाइन में कभी कहता है कि तुम फिर से, ब्रॉड मनी होता है लाना और अगेन मनी होता है फिर से, मतलब दोबारा। रेन मनी जब जानते हैं बारिश होती है, तुम फिर से वर्षा लेकर आई हो। यू आर वेरी क्लेवर। इस लाइन में कवि जो है वो हवा को संबोधित करते हुए कहता है यू आर वेरी क्लेवर, तुम कैसी हो? तुम बहुत ही क्लेवर हो, बहुत ही चालाक हो। किस बात में चालाक हो? एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। देखिए, पोकिंग फन क्या होता है? मजाक उड़ाना। ये पोकिंग फन का मीन्स होता है मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना। तुम क्या करती हो? तुम तो मजाक उड़ाती हो। किसका? एट वीकलिंग्स। वीकलिंग्स होते हैं कमज़ोर व्यक्ति। तुम बड़ी चालाकी से, तुम बहुत ही चालाक हो। किस चीज़ में? एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाने में तुम बहुत ही चालाक हो। फ्रेल, क्रम्बलिंग हाउसेज। देखिए, फ्रेल मनी क्या होता है? फ्रेल मनी होता है एक प्रकार से डहना, गिराना, नष्ट करना। क्रम्बलिंग का मीनिंग भी ये होता है। क्रम्बलिंग के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, कुचलना, नष्ट करना, गिराना। हाउसेज, तुम क्या करती हो? अब इसमें क्या होता है?
हवा से कौन कौन से काम होते हैं? देखिए ये सारे काम फ्रेप, क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स। हवा कौन कौन से काम करती है? फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, फ्रेल ढहते हुए, गिरते हुए, ढहते हुए मकान, ढहते हुए मकान। क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, क्रम्बलिंग डोर्स, डोर्स क्या हुआ? दरवाजे। कैसे दरवाजे? क्रम्बलिंग डोर्स, गिरते हुए दरवाजे। जब हवा चलती है तो क्या होता है? बहुत सारे मकान ढह जाते हैं, बहुत सारे दरवाजे गिर जाते हैं। क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, रैफ्टर्स, ये रैफ्टर्स क्या होता है? देखिए रैफ्टर्स होता है कड़ियाँ, कड़ी। आप जानते हो, हमारे बहुत से बच्चे जानते हों कि जो हमारे गांव में पुराने मकान होते हैं उनमें कड़ी पड़ी होती थी। आज तो लेंटर हैं, सभी के पास लेंटर वगैरह पड़ा हुआ है, लेकिन बहुत समय पहले ग्राम के मकानों में कड़ियाँ होती थीं। तो हवा क्या कर देती है? क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, हवा जो होती है वो कड़ियों को तोड़ देती है, कड़ियों को चकनाचूर कर तोड़ देती है। और आगे हवा क्या करती है? क्रम्बलिंग वुड, गिरती हुई लकड़ी। और क्रम्बलिंग बॉडीज, चरमराते हुए शरीर। क्रम्बलिंग, देखिए एक ही क्रम्बलिंग के कितने सारे अलग अलग। क्रम्बलिंग ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग हर स्थान पर नए वर्ड के रूप में आया है। क्रम्बलिंग बॉडीज, चरमराते हुए शरीर। और क्रम्बलिंग लाइफ्स, और मतलब नष्ट होता हुआ जीवन, बर्बाद होते हुए जीवन, बिखरते हुए जीवन। द वाइंड गॉड, जो हवा का देवता जो होता है वो क्या करता है? बिखरते हुए जीवन के बाद एक लाइन हो रही हमारी, क्रम्बलिंग हार्ट्स। क्रम्बलिंग हार्ट्स का मतलब क्या होता है? टूटते हुए हृदय। द वाइंड गॉड बिनोइंग, देखिए ये जो वर्ड आपके सामने सब आए, हवा इन सब के साथ क्या करती है? द वाइंड गॉड, जो हवा का देवता होता है वो क्या करता है? इनको विनो कर देता है। विनो, विनो का मतलब क्या होता है? विनो, देखिए विनो एक प्रकार सूप देखा होगा आपने अपने घर में, जिसमें मम्मी गेहूं साफ करती हैं, कभी कभी चावल साफ करती हैं, उसको बोलते हैं विनो करना। विनो मीन्स एक प्रकार से उड़ा देना होता है, उड़ा देना। नहीं, जंगल की आपकी बात बताऊं कि इस समय हमारी एक फसल आई हुई है। किसकी फसल आई हुई है? धान की फसल आई हुई है। और धान की फसल जब कटती है और उसको झाड़ा जाता है तो उसमें बहुत सारा कूड़ा करकट होता है। उस कूड़ा करकट को साफ करने के लिए हम क्या करते हैं? हम हवा के माध्यम से उसको विनो करते हैं। विनो मतलब जो उसका कूड़ा करकट है उसको उड़ाते हैं। तो वही काम क्या करता है? द वाइंड गॉड, जो हवा का देवता है वो विनो कर देता है। एंड क्रशेज मानी कुचल देता है। देम ऑल, इन सबको। किन सबको? ये जो हमने हमसे लाइन पढ़ी थी, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, ढहते हुए मकानों को, दरवाज़ों को, कड़ियों को, और आपके लकड़ी को, जो बहुत ही बृहद व्यक्ति हो चुके हैं बॉडीज को, और क्रम्बलिंग लाइफ्स, और बिखरते हुए जीवन को हवा क्या कर देता है? इन सबको क्रशेज, क्रशेज मीन्स क्या होता है? कुचलना। और विनोमिस होता है उड़ाना। इनके जीवन को उड़ा देता है और इन सबके जीवन को कुचल देता है। देखिए कहने का मतलब क्या है कि हवा जो होती है स्ट्रांग होती है, और वो स्ट्रांग हवा क्या करती है कि जो भी चीज़ कमज़ोर होती है उसको कुचल डालती है, उसको उड़ा देती है। तो एक प्रकार से कभी हमारे इस पहले पैराग्राफ में हवा के माध्यम से हमसे ये कहना चाहता है कि हमें कमज़ोर नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि हवा जो होती है वो जो कमज़ोर चीज़ होती है उसको उड़ा देती है, लेकिन जो चीज़ स्ट्रांग होती है उसको तो हवा नहीं उड़ा पाती। जैसे मैंने जनरली आपको अभी एक उदाहरण दिया, अभी जो हमारी फसल आई हुई है धान की फसल, हमने बताया आपको कि धान की फसल में बहुत सारा कूड़ा करकट होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हवा का सहारा लेते हैं। हवा के सहारे से हम जो उसका कूड़ा करकट होता है उसको उड़ा देते हैं, और जो धान होते हैं वो वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। देखिए एक बात बताइए कि धान, जो भारी धान का दाना होता है वो तो नीचे गिर जाता है, और जो कूड़ा करकट होता है वो आगे उड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? धान का दाना आगे क्यों नहीं उड़ता? केवल कूड़ा करकट ही आगे क्यों उड़ता है? क्योंकि वो कमज़ोर होता है, और जो धान का दाना होता है वो स्ट्रांग होता है, वो शक्तिशाली होता है। इसलिए हवा धान के दाने को नहीं उड़ा पाती। इसलिए अगर हम स्ट्रांग हैं तो कोई भी परेशानी, मुसीबत हमें कुछ नहीं कर सकती। एक पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो गया। दूसरे पैराग्राफ को देखते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड स्ट्रैंजा। पोएम का सेकंड स्ट्रैंजा इस प्रकार है, ही वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम। अब तक आपने फर्स्ट स्ट्रैंजा क्लियर पढ़ लिया आपने, जिसमें बताया गया था कि हवा किन लोगों को कुचल देती है और हवा किस प्रकार उन्हें उड़ा देती है, और जो मजबूत स्ट्रांग उसको हवा कुछ नहीं कर पाती। वही उसका जो वेश है उसका किस प्रकार मजबूत व्यक्ति के साथ कुछ नहीं होता, इस स्ट्रैंजा में बताया गया है। क्या?
ही वुड नॉट डू, ही वुड नॉट डू, वो वैसा नहीं करेगा, बट यू टेल हिम, जैसा कि तुम कहते हो। अब कौन कैसा नहीं करेगा, कौन कहता है, जरा इस बात को ध्यान से सुनना है। इन्होंने कहा ही वुड नॉट डू, कभी कहना चाहता है ही वुड नॉट डू, वो वैसा नहीं करेगा, व्हाट यू टेल हिम, जैसा कि तुम कहते हो। तो जनरली होता क्या है, जब हम कोई भी काम करते हैं तो हम तो अपने साथी 4-6 लोगों से पूछते हैं, बोले भाई ये बताओ हम इस काम को करने जा रहे हैं, किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से ना किया जाए। आप सामान्य से फिलहाल में इस पोएम में पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, मकानों के बारे में बताया, तो हम मकान को ही लेते हैं। अगर हम अपने मकान का निर्माण करना चाहते हैं तो हम मोस्टली लोगों से पूछते हैं, बोले बताओ मकान की नींव को किस प्रकार बनाया जाए, कितना मजबूत बनाया जाए। तो कुछ लोग तो हमसे ये कहते हैं, बोले भाई मकान की नींव को बहुत मजबूत बनाइए, उसका बेसमेंट बनाइए, उसके पिलर्स ले जाइए, ठीक। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं क्या आवश्यकता है इतना पैसा लगाने की, मकान तो सामान्य केवल आपकी जो रेत मसाला होता है ईंटों की बेस पर भी रुक जाएगा। वो उदाहरण भी देते हैं अपने मकानों का कि देखिए मेरा मकान, देखिए मेरे मकान में कौन सा बेसमेंट बना हुआ है या कौन से पिलर्स पड़े हुए हैं, क्या ये मकान गिर रहा है क्या। कुछ लोग तो यहाँ तक उदाहरण देते हैं कि देखिए हमारा मकान तो गारे से बना हुआ है, आज तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन नहीं, आप वही काम कीजिए जो आपको उचित लगता है। आप अपने मकान को कैसा बनाइए, मजबूत बनाइए। तो इसमें कहा गया है ही वुड नॉट डू, वो ऐसा नहीं करेगा, व्हाट यू टेल हिम, जैसा कि तुम कहते हो। मतलब जो समझदार व्यक्ति होगा वो उस काम को नहीं करेगा जैसा कि तुम कहते हो। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, सो इसलिए आओ, आओ क्या है, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, मकान को कैसा बनाएं, अपने मकान को बिल्ड मानी बनाना, स्ट्रॉन्ग मानी मजबूत, मकान को हमेशा मजबूत बनाएं। इसलिए आओ मकान को कैसा बनाएं, मजबूत बनाएं। लेट्स ज्वाइंट द डोर्स फर्मली, दरवाजों को कैसे जोड़ें, फर्मी वाली दृढ़ता के साथ जोड़ें। उसके जो दरवाजे हैं उनको पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी मजबूती के साथ बनवाएं, पूरी दृढ़ता के साथ जोड़ें। प्रैक्टिस, अब ये तो हो गई मकान की बात। अब लेते हैं प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी। देखिए हम बॉडी को, फर्म मानी क्या होता है, दृढ़ बनाना। जैसे ये सब चीज़ें दृढ़ बनाई गई, मजबूत बनाई गई, उस तरह किसको दृढ़ बनाना है, बॉडी को दृढ़ बनाना है। लेकिन आप याद कीजिए कि अपनी बॉडी को फर्म मानी मजबूत बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस में हमारा काम आता है, मेहनत आती है, हमारे योगा आते हैं। तो हमें अपनी बॉडी को दृढ़ बनाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें अभ्यास करना चाहिए, हमें योगा करनी चाहिए, हमें एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। तभी हमारा शरीर कैसा बनेगा, मजबूत, स्ट्रॉन्ग बनेगा। मेक द हार्ट, अपने हृदय को कैसा बनाएं, स्टीड फास्ट, अपने हृदय को भी कैसा बनाएं, एकदम प्रबल, मजबूत। हमारे हृदय जो कमज़ोर ना हो, हमारा हृदय भी कैसा हो, स्टीड फास्ट, दृढ़ मस्तिष्क हो, दृढ़ मस्तिष्क। अब देखिए हृदय को दृढ़ मस्तिष्क बनाना क्या मतलब है, आप जानते हैं कुछ लोगों का हृदय बहुत कमज़ोर होता है, वो ज़रा सी बात पे घबरा जाते हैं और घबराने के बाद वो क्या करते हैं, फेल होने के बाद या परेशान होने के बाद कभी कभी कोई गलत एक्शन ले लेते हैं। मतलब उनके अंदर लड़ने की हिम्मत नहीं होती। तो हमें अपना हृदय कैसे बनाना है, मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, हमें अपना हृदय भी दृढ़ बनाना है। डू दिस, ऐसा कीजिए, ये सब काम कीजिए आप। तो फिर देखिए डू दिस एंड द विंड, अगर आप ऐसा करते हैं तो एंड द विंड, अभी जिस हवा ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था, पेपर उड़ा दिए, पुस्तकें गिरा दी, वही हवा क्या करेगी, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, वही हवा हमारी क्या बन जाएगी, वही हवा हमारी मित्र बन जाएगी। यदि हमारे साथ पूरा बेस स्ट्रांग है तो जो हवा थी, स्ट्रांग हवा, वो हमारी क्या बन जाएगी, मित्र बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, देखिए क्या कहते हैं, विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। ये फायर्स जानते हैं, फायर्स मानी क्या होती है, अग्नि होती है, चिंगारी होती है। तो अब हवा क्या करती है, ब्लोज मानी होता है, ब्लोज आउट मीन्स होता है बुझाना, इसको वीक फायर। अगर कहीं कोई हल्की चिंगारी जल रही है, बहुत ही हल्की आग जल रही है, तो हवा क्या करती है, हवा उसको बुझा देती है, उस हल्की चिंगारी को हवा बुझा देती है। लेकिन यदि इसका उल्टा हो, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोरर, हल्की चिंगारी को तो हवा ने क्या किया, बुझा दिया। लेकिन अगर चिंगारी कैसी है, स्ट्रॉन्ग चिंगारी, स्ट्रॉन्ग फायर्स है, तो ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स। वहीं तेज जलती हुई चिंगारी को हवा क्या करती है, रोरर, उसे और ज़्यादा उग्र बना देती है, उसे और ज़्यादा तेज कर देती है। एंड फ्लोरिस, उसे और ज़्यादा प्रबल कर देती है, उसे और ज़्यादा भड़का देती है।
तो देखिए वही हवा है, उसने क्या किया, एक चिंगारी को बुझा दिया, और वही हवा ने दूसरी चिंगारी में क्या काम किया, उसे और ज़्यादा और कर दिया, उसे और ज़्यादा प्रबल कर दिया। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, तो इसलिए देखिए हवा की जो फ्रेंडशिप है वो गुड है, वो गलत नहीं है। अगर हवा से मित्रता करोगे तो हवा की जो मित्रता है वो अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम तो प्रत्येक दिन उसकी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हम प्रतिदिन हवा की प्रशंसा करते हैं। तो इस पोयम के माध्यम से कवि हमें क्या बताना चाहता है, देखिए केवल हमें हवा क्या करती है, हवा क्या नहीं करती है, केवल हमें ये नहीं पढ़ना है, हमें कभी हवा के एग्जाम्पल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता है। क्या संदेश देना चाहता है, देखिए हवा के माध्यम से कभी हमें ये संदेश देना चाहता है कि हमें अपने आप को कैसा बनाना चाहिए, हमें अपने आप को दृढ़ बनाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए। इसलिए कि जिस प्रकार हवा ने कमज़ोर वस्तुओं को उड़ा दिया, कमज़ोर वस्तुओं को नष्ट कर दिया, उसी तरह हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, बहुत सारे दुख परेशानियाँ हमें झेलनी पड़ती हैं। तो जो कमज़ोर लोग होते हैं वो इन परेशानियों का सामना नहीं कर पाते, और जिनका मस्तिष्क कैसा होता है, दृढ़ होता है। जो दृढ़ मस्तिष्क वाले होते हैं, दृढ़ हार्ट वाले होते हैं, वो हर परेशानी का सामना कैसे करते हैं, पूरी शक्ति के साथ करते हैं, पूरी बहादुरी के साथ करते हैं। और कोई भी शक्तिशाली चीज़ जैसे कि हवा या कोई भी शक्तिशाली चीज़ हो सकती है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। परेशानियाँ आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती यदि हम स्ट्रॉन्ग हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को शुरू से मतलब एंड तक देखना है, शुरू से अंत तक देखना है। क्यों, अधिकांश तो बच्चे क्या करते हैं, आज वीडियो देखते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं, नोट शुरू कर देते हैं। देखिए पोयम क्यों पढ़ाई जाती है पूरे विस्तार के साथ। हम आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे, उनका आंसर आप लिखेंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो आपको नहीं कराए जाते लेकिन एग्जाम में आ जाते हैं। अगर आप पूरी पोयम का एक्सप्लेन कर चुके हैं, यदि आप पूरी पोयम की वीडियो देख चुके हैं, तो आप किसी भी क्वेश्चन का उत्तर किसी भी आसानी से लिख सकते हैं और आपको कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि पोयम की वीडियो देखते रहिए, उसका अध्ययन कीजिए और तैयारी कीजिए ताकि आप किसी प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकें। थैंक्स टू ऑल।